आइए इस वीडियो में अब हम नई चैप्टर का शुरुआत करें। इस चैप्टर का टाइटल है उत्पादन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं 1-2 मिनट लूँगा और हम बात करेंगे शुरुआती वीडियोस की, जब हमने बात की थी मांग की, पूर्ति की एवं बाजार संतुलन की। हमने देखा था कि बाजार में दो साइड है। एक साइड उपभोक्ता का है, जिन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं, उनकी मांग होती है, वो कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं। और दूसरा साइड होता है उत्पादकों का, जिसे हम प्रोड्यूसर करते हैं, वो इस मांग की पूर्ति करते हैं, वो क्वांटिटी सामान बाजार में ला करके बेचते हैं। तो पहले इसके ठीक पहले के चैप्टर में हमने उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था कि उनका प्रेफरेंस क्या होता है, कैसे यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते हैं एंड सो ऑन। इस चैप्टर में हम सिमिलर थिंग्स करेंगे बट कुछ डिफरेंट चीज़ों पे भी ध्यान देंगे। हमारा फोकस इस चैप्टर में उत्पादक होंगे, प्रोड्यूसर होंगे। तो आइए इस पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि उत्पादन है क्या। आइए देखते हैं प्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम कुछ इनपुट्स आगतों को लेते हैं, उसको आपस में मिलाते हैं। ये आगत जो हैं ये वस्तु भी हो सकते हैं, सर्विस भी हो सकते हैं। इनको मिला करके हम कुछ नई चीज़ बनाते हैं, जो कि जिसका उपभोग किया जा सकता है, जिसका यूज किया जा सकता है। ये नई चीज़ का वैल्यू पुरानी चीज़ों से ज़्यादा होता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल ले लें। हम सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दूध से दही बनाना एक प्रोडक्शन है। चावल राइस को उपजाना, चावल उपजाना, धान उपजाना एक तरह का प्रोडक्शन है। मैं यहाँ पे जो आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपको ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में ये प्रोडक्शन है। आप कहेंगे इसमें आगत क्या है, इनपुट क्या है। इनपुट मेरा टाइम है, इनपुट ये कंप्यूटर स्क्रीन है, इंटरनेट है। तो हम इन सब चीज़ों को मिला करके आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन विभिन्न तरीकों का हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कुछ ऐसी चीज़ है कि यहाँ से डिफरेंट इनपुट्स आ रहे हैं। कह लीजिए इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट n, और यहाँ पे हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है ना। इसको कह सकते हैं, इनपुट को हिंदी में हम आगत कहते हैं और आउटपुट को हम उत्पाद कह सकते हैं। और बीच में ये क्या है, बीच में एक ब्लैक बॉक्स है। क्या हो रहा है उसके अंदर, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। बट यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी है, उसको हिंदी में प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी भी है, जो इनपुट के चीज़ों को आपस में मिला करके और एक कुछ आउटपुट बना रहा है। अब ऐसा भी संभव है कि इन इनपुट्स को मिलाने से एक नहीं, एक से ज़्यादा आउटपुट मिले। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक गाय है, गाय को चारा खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो दूध तो है ही, साथ साथ में गोबर भी है, काउडंग भी है, जिसका उपयोग बहुत डिफरेंट, उससे गोबर गैस बनाया जा सकता है। बट नेवरदलेस यहाँ पे हमें दो उत्पाद मिल रहा है, दूध और गोबर, दोनों समाज के लिए यूजफुल है। तो हमारे पास मल्टीपल आउटपुट भी हो सकता है, आउटपुट 1 कह लें, आउटपुट 2 कह लें। तो ये इसी को हम लोग बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस कह रहे हैं। जब हम टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो हम किसी इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहे हैं नेसेसरली। मैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाता हूँ, यहाँ भी ये जो वर्ड टेक्नोलॉजी आ रहा है, यहाँ टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का मतलब इंजीनियरिंग है। इस सेंस में हम इस प्रोड्यूसर थ्योरी में टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है सॉफ्टवेयर बनाना, टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालना, टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आईसी इंजन को बनाना। टेक्नोलॉजी का यहाँ पे मतलब बहुत ही सिंपल है कि टेक्नोलॉजी वो चीज़ है जो बहुत सारे इनपुट्स को कंबाइन करके कुछ आउटपुट या आउटपुट्स बना रही हैं, इस तरह से कि उनका वैल्यू, आउटपुट का वैल्यू बढ़ जा रहा है इन कंपैरिजन टू इनपुट, है ना। इसी को हम टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। तो हम इकोनॉमिस्ट के लिए
वो ट्रांसफॉर्मेशन इस बॉक्स के अंदर कैसे हो रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारा फोकस इसी पे है कि किन इनपुट्स को कंबाइन करके हम क्या आउटपुट बना सकते हैं। सो सारा फोकस हमारा यहाँ पे जो है सो संभावना पे है ना, पॉसिबिलिटी पे है, कि क्या चीज़ें संभव है और क्या चीज़ें संभव नहीं है। जैसे हमारे पास एक पेन का मटेरियल है और उस मटेरियल को कंबाइन करके हमारे पास सिर्फ एक ही पेन बन सकते हैं, तो हम दो पेन नहीं बना सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन है कि हम यही संभव है, गिवन हमारा जो नॉलेज, गिवन हमारी एबिलिटी, गिवन हमारा प्रोसेसेस, यही संभव है। इन इनपुट्स को कंबाइन करके ये आउटपुट बना पाना ही संभव है। आगे के वीडियोस में हम थोड़े डिटेल में इस संभावना या पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, है ना। बट अभी एक समझते हैं कि ये प्रोडक्शन, आखिर हमने पहले बात किया कि प्रोडक्शन क्या है, आगे हम अब बात करते हैं कि प्रोडक्शन आखिर करता कौन है। प्रोडक्शन हो सकता है कि एक आदमी कर रहा हो, वो हल चला रहा हो, खेती कर रहा हो, या अगर ब्लैक स्मिथ है या गोल्ड स्मिथ है तो अपने शॉप में वो कुछ बना रहा हो, प्रोडक्शन कर रहा हो। बट टिपिकली हम कहते हैं, या ऐसा भी संभव है कि बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हों और कोई हथौड़े का हैंडल बना रहा है, कोई हथौड़ा के लिए आयरन ओर निकाल रहा है, कोई उसे भट्टी में गर्म कर रहा है, कोई उसे फिर पिघला करके एक शेप दे रहा है। तो बहुत तरह के डिफरेंट लोग एक साथ आ करके कुछ प्रोडक्शन कर रहे हों। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि एक आदमी साथ आ रहा है, दो आदमी साथ आ रहे हैं, या बहुत सारे आदमी साथ आ रहे हैं। हम कहेंगे कि ये जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, ये एक फर्म के द्वारा हो रहा है। फर्म यहाँ पे बड़ा ही ब्रॉड टर्म है। फर्म को हम दो तरीके से अभी हम सोच सकते हैं कि फर्म कह सकते हैं कि ये प्रौद्योगिकी का मूर्त रूप है, ये फिजिकल मैनिफेस्टेशन, और कह सकते हैं भौतिक रूप है टेक्नोलॉजी का। ये टेक्नोलॉजी को यही जो है सो इनपुट से आउटपुट बना रहा है। ये तरीका है फर्म को समझने का। दूसरा तरीका ये समझने का है कि फर्म तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर हम फर्म को एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे लेंगे तो उसके अंदर होने वाले डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेक्शन होगा वो भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और उसका भी डिस्कशन करना होगा। चूँकि अभी हम ये शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं, इकोनॉमिक्स जस्ट सीखना शुरू किए हैं, तो हम फर्म का बड़ा ही नाइव, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सरल रूप लेंगे और हम कहेंगे कि फर्म कुछ नहीं, फर्म एक तकनीक है जो कि इनपुट को आउटपुट में बदल दे रहा है। क्या ये कहना सही है? ये कहना कुछ हद तक सही है कि सही बात है, फर्म ऐसे ही काम करता है। बट किसी प्रॉब्लम में, किसी इश्यूज़ में जहाँ फर्म का फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट होता है, अगर वहाँ पे हम कहें कि फर्म एक तकनीक का सिर्फ मूर्त रूप है, ये सही नहीं होगा। बट अभी शुरुआती दौर में ऐसा हम कह सकते हैं और ऐसा हम करेंगे आगे डिस्कस कि फर्म जो है सो फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है।